हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये दाल चावल बने थे घर में। आज मैंने भी पेट भर के यही खाए हैं। विहान को भी दाल चावल अच्छे से खिला दिए थे। एक्चुअली बाबू का रहता है, वो एक बारी में पेट भर के नहीं खाता। जैसे 4 चम्मच पहले थोड़े सुबह ले लिए, फिर घंटे में 4-5 चम्मच फिर खा लिए। कई बच्चे होते हैं एक ही बारी में पेट भर लेते हैं, बट बाबू के साथ तो पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीछे पड़ के घूमना पड़ता है, तब जाके बाबू कुछ खाता है। और उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने सभी अपने पौधों में अच्छे से पानी दे दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, वरना मेरे पौधे सूख जाएंगे। इनका मैं खास ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत पॉजिटिविटी फील होती है जब मैं सुबह सुबह उठते ही अपने इन पौधों को देखती हूँ। पानी भरना। बेटा, आपको जितना पानी दिया था आपने उसका देखना क्या किया। पूरे बिस्तरे पे पानी गिरा दिया। नहीं भरना, आपको नानी के घर छोड़ के आती हूँ। ऐसे तो काम ही नहीं कर पाऊंगी बेटा मैं। पानी भरना। आज तो किचन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। नीचे तो अभी काम हुआ है, सारा फैल रखा है। ऊपर भी डब्बे भी ना सारे इधर उधर हो रखे हैं, बिखरे हुए से। सबसे ज़्यादा तो सेल्फ का है। ये फ्रिज में रख देती हूँ। मौसमी मम्मी ने काट दी है, और ये खाना फ्रिज में रखते हैं ताकि धूल मिट्टी खाने पे ना जाए। ये डस्टबिन में फेंक देते हैं। पहले क्या होता था ना कि विहान के साथ ही मैं काम कर लेती थी। विहान अपने खेल में लगा रहता था, खेल खिलौनों में मैं अपना काम भी करती रहती थी। अब क्या हो रहा है कि विहान मुझे इन्वॉल्व करता है हर चीज़ में। कोई खिलौना भी खेल रहा होगा, उसमें भी मम्मा मम्मा चाहिए, कुछ भी हो जाए मम्मा मम्मा। तो फिर ऐसे में क्या होता है ना कि काम घर का पेंडिंग रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, अब मम्मी के घर पे छोड़ आती हूँ। यहाँ आपको पता ही है, नज़दीक में 2-3 घर ही दूर है। तो वहाँ पर मम्मी को दे आती हूँ विहान, और कहती हूँ कि मम्मी मैं आधे घंटे में ले जाऊँगी, 40 मिनट में ले जाऊँगी। मतलब इस तरीके से, मतलब ये हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं काम भी करती रहती हूँ और बीच बीच में अपना बच्चा भी संभालती रहती हूँ, तो टेंशन नहीं रहती। अगर मैं प्रॉपर नौकरी करूँ तब तो देखो 8-10 घंटे के लिए मतलब बच्चा बिल्कुल ही। अब जैसे मान लो मैं क्या करती हूँ, जैसे अब काम कर रही हूँ, काम करने के बाद जैसे थोड़ा सा घंटा एक काम कर लिया, उसके बाद बीच में बच्चे को देखती भी रहती हूँ। साथ के साथ जैसे खाना वाना खिलाना है, दाल चावल बना रखे थे, अच्छे से मैंने बाबू को खिला दिए। मेरे को तसल्ली हो गई कि चलो विहान का पेट भर गया है, तो मैं मम्मी के पास छोड़ आई। अब बैठा खेलता रहेगा 40 मिनट 1 घंटा मम्मी के पास, फिर बाद में फिर यहाँ पे ले आऊँगी। उसके बाद आने के बाद विहान को फिर दूध पिला दूंगी। ऐसे थोड़ी थोड़ी ना, जैसे ये है ना, एक तरीके से मैं घर से वर्क फ्रॉम होम टाइप काम करती हूँ, तो बच्चा संभाल लेती हूँ। बस इतनी थोड़ी सी तसल्ली सी रहती है कि चलो बच्चे को अपने हाथों से कुछ खिला दिया पिला दिया, तो मुझे भी तसल्ली रहती है। तो एक टाइम टेबल बन जाता है। तो ये यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए नीचे ना क्या था, ये जो कुकर था नीचे बहुत जगह घेर रहा था। इलेक्ट्रिक कुकर है ये, तो इसको मैंने ऊपर वाली जो स्लैब है उस पर लगा दिया, आप देख सकते हो। और जो ये मेरी मिक्सी थी, ये भी क्योंकि हर रोज़ तो इनकी ज़रूरत होती नहीं है, जो सामान कम ज़रूरत का है वो मैं ऊपर रखूँगी। और आप भी कहते हो कि यह सबसे ऊपर वाली स्लैब आपने क्यों डलवाई, आपको तो 2 ही स्लैब इनफ थी। देखिए मैंने ना इसलिए डलवा ली स्लैब, क्योंकि देखो अभी जब काम चल रहा था, मेरे मिस्त्री भैया लोग बुला रखे थे, तो काम चल रहा था। देखो पैसे दिहाड़ी तो उतनी ही लगनी थी। अब 2 स्लैब डलवाओ चाहे 3 डलवाओ, है ना, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में अलग से तो आप नहीं डलवा सकते। और दूसरी चीज़ देखो, मेरा घर बहुत बड़ा तो है नहीं, है ना, 56 गज का घर है सारा ही। 56, सिर्फ 56 गज का घर है, फ्लैट है ये, आगे पीछे का पूरा मिला के। तो इसमें मुझे जगह का, स्पेस का देख के चलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ मैं कहाँ रखूँ। तो हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे इस स्लैब की ज़रूरत पड़ जाए। क्या पता किचन में मैं कुछ चेंजेस करवा लूँ, या कुछ ना कुछ और जैसे सामान आ जाता है। अभी तो जैसे गर्मियों का टाइम है, तो अभी मैं राशन ऐसा लेकर नहीं आती हूँ ऐसा जैसे इकट्ठा करने वाला, बस महीने का ये साथ के साथ वाला राशन लाती हूँ। बट हो सकता है सर्दियों में मैं कुछ राशन इकट्ठा ले आऊँ 3-4 महीने का, क्योंकि राशन सर्दियों में ख़राब भी नहीं होता। तो ऊपर डब्बों में स्टोर करके रख दिया सामान। बाद में जैसे कुछ भी सामान हो, है ना, गेहूं हो गया, कुछ भी XYZ, बाद में अपना नीचे निकाल लिया, अपना ज़रूरत का नीचे रख लिया। इस तरीके से हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाती है। और ये स्लैब ना मेरी इसीलिए भरी भरी सी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि डब्बे क्या होता है ना कि मेरी मम्मी खाना जब बनाते हैं तो वो ऊपर से नीचे उतार देते हैं, क्योंकि उनका हाथ नहीं पहुँचता, उनकी हाइट मेरे से थोड़ी कम है। और मैंने स्लैब थोड़ी सी ऊंची रखवा दी अपनी हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट के हिसाब से तो ठीक है इस स्लैब, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मम्मी को थोड़ी सी वो होता है सामान निकालने में। तो मम्मा क्या करते हैं,
जो भी खाना वाना उनको बनाना होता है वो सारे डब्बे नीचे रख देते हैं, और जिसकी वजह से सब डब्बे ही डब्बे हो जाते हैं यहाँ नीचे, है ना। और बर्तन भी जैसे धोने के बाद यहाँ साइड में स्लैब पे ही रख देते हैं। अभी एक टोकरा मेरे पापा जी के घर रखा हुआ है, मेरा ऊपर वाले घर में, तो मैं वो जाके लेकर आऊँगी। देखती हूँ शाम तक चक्कर लगेगा, फिर बर्तन वगैरह नीचे सही सेट हो जाएंगे। जूस की मशीन देख लो, मैं कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ ना घर में तो उसको यूज़ ज़रूर करती हूँ। ये बात तो आप मानते हो ना, मैं मतलब ऐसा ख़राब कुछ नहीं करती हूँ। अब ये मशीन है, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि ला के रख देंगे और वो पड़ी रहेगी, वो चीज़ मेरे साथ नहीं है, मैं इस्तेमाल में ज़रूर लगाती हूँ। तो ये देखो मैं स्लैब अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि नीचे पूरा ना ये चिप 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 सा हो रहा था, तो इसको अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत थी। और आप सबने तो कॉमेंट भी करने शुरू कर दिए कि ज़रूर दिमाग का डॉक्टर होगा, है ना, दिमाग कम है, साइकियाट्रिस्ट होगा, कोई कह रहा इसका इलाज करवा लेना, इसको अच्छा है फ्री में इलाज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बात तो आपकी वैसे गलत भी नहीं है कहा जाए तो, है ना, आपकी बात सही है। अगर घर में ही डॉक्टर हो तो इलाज घर पे ही हो जाता है, ये बात तो आपकी पॉइंट में दम है। देखो मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं जो आप कह रहे हो, लेकिन आपने जो पॉइंट रखा है वो अधूरा रखा है, क्योंकि देखो पूरा पॉइंट नहीं रख पाए, क्योंकि आपको पता नहीं किस चीज़ के डॉक्टर हैं, वो मैं आपको बताना भूल गई। तो वो मुझे बताना ज़रूर है, क्योंकि उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी हर चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है ना। जैसे कोई दिल का डॉक्टर होता है, कोई हार्ट का सर्जन होता है, कोई दिमाग का, कोई सर्जरी का होता है। तो मतलब क्या, है ना, वो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुझे ताना देते हुए पूछ लिया, तो ये तो मैं बता सकती हूँ, इसमें तो कुछ भी ऐसे छिपाने वाली बात है ही नहीं। तो मेरे जो होने वाले हस्बैंड है वो स्किन के डॉक्टर हैं, ही इज़ डर्मेटोलॉजिस्ट। और डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं वो तो आपको पता ही है, बट हाँ आपने पॉइंट अच्छा रखा है कि कल को ना फ्री में इलाज हो जाया करेगा, ये तो बहुत अच्छी बात मुझे बोली है। सच में पैसे तो बच जाया करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे भी स्किन के इश्यूज़ तो बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी इन्फेक्शन भी कभी कभी मुझे हो जाता है स्किन पे, और बाल भी मेरे बहुत झड़ते हैं, आपको पता है हेयर फॉल तो मेरा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता। बट मुझे लगता है कि अभी तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है हेयर फॉल, मेरे बाल ठीक है अभी फ़िलहाल, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैंने बीच में ट्रीटमेंट लिया था, तो मेरे अभी हेयर फॉल नहीं होता है बिल्कुल भी। तो हाँ ये बात आपने सही आइडिया दिया वैसे, नो डाउट, है ना। क्योंकि कोई भी डॉक्टर हो यार, कोई भी हो, मैं ये नहीं कहती XYZ, अगर घर में एक डॉक्टर हो ना तो बाहर हॉस्पिटलों में भी आसान हो जाता है, क्योंकि देखो डॉक्टरों की जान पहचान होती है हॉस्पिटल्स में, कल को ट्रीटमेंट हो कुछ हो, काफ़ी कुछ चीज़ें ना पता चलती रहती हैं, नॉलेज हो जाती है। तो चलिए जाने दीजिए ये बात, तो एक्चुअली कमेंट आया था तो मेरे को जवाब देना ज़रूरी था, तो आई होप सो आप सबको जवाब मिल गया होगा, है ना। तो देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं ना पहले क्या करती थी ना, एक एक पूरा झाड़ू पूरे घर में लगाना शुरू कर देती थी, एक कमरा साफ़ करना और सारा कूड़ा ना बाहर लेके जाती, बट अब मैं क्या करती हूँ साथ के साथ निकाल देती हूँ। किचन को मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दी है, ये डब्बे इधर कोने में आ गए हैं, इधर हमारा बर्तन रखने का टोकरा, इधर सिलेंडर, और रसोई में बर्तन अभी झूठे पड़े हैं, बाकी स्लैब क्लीन हो गई। यहाँ पे कुकर रखा हुआ था वो ऊपर रख दिया मैंने, काफ़ी अब स्पेस हो गया, इसमें से भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं ऊपर रख सकती हूँ थोड़ा जगह बना के। तो इधर मैंने इस कोने में डब्बे वगैरह जो भी है वो तो रख दिए, थोड़ा सा जो कम यूज़ कभी कभी यूज़ करती हूँ वो सब मैंने ऊपर रख दिया। ये तो खाली पड़ा है, ये मिक्सी है मेरी, ये सर्दियों में जूस वूस पीते हैं जब, ये थर्मस, ये बोतल, बस ऐसी छुटपुट सामान है। तो अभी किचन थोड़ी सही हो गई है ना, ऐसे ही मेंटेन रखनी चाहिए, काम वाम करते हैं ना किचन में तो फैल जाती है। बस अभी मैं लेटी हुई थी, थोड़ा रेस्ट कर रही थी, और ये वाली टी शर्ट मैंने काफ़ी दिनों बाद पहनी है, येलो कलर में, काफ़ी अच्छी लग रही है। बस अभी थोड़ी देर में, वैसे मुझे उम्मीद है कि विहान सो चुका है और मम्मी के पास से, क्योंकि मम्मा सुला देते हैं बाबू को, फिर मैं यहाँ ले आती हूँ, AC चला देती हूँ, बाबू का आराम से रेस्ट कर लेगा। और आप बहुत प्यार बरसा रहे हो कमेंट्स में, मीन्स बहुत सारी फेक आईडीज़ बना के लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग तो बस हद ही पार कर रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं कि लोग कितनी हद पार कर सकते हैं, कमेंट में कितना गंदा लिख सकते हैं, लिख लो।
मैंने एक बात बोली थी, मैं नहीं डिलीट करती। और ये जो कमेंट करते हैं ना, जो कहते हैं कि तूने हमारा कमेंट डिलीट किया, डिलीट, मैंने किसी का कभी कोई कमेंट डिलीट नहीं किया। ये भी जानबूझ के लिख देते हैं, कमेंट में ही लिख देंगे तूने मेरा कमेंट डिलीट किया, बट हमने कोई कमेंट डिलीट ही नहीं किया, फिर भी ऐसे लिख देते हैं। समझ के बाहर है ये चीजें तो बिल्कुल ही, है ना। तो बस अभी विहान को लेकर आऊंगी। सुबह जल्दी उठ गई थी आज भी 6 बजे, बट 5 बजे सोच रही हूँ थोड़ा और जल्दी कोशिश करूँ, बैक में जाऊँ, क्योंकि सुबह की ना मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह पक्षी चहचहा रहे होते हैं, पार्क में जाया करूँगी। तो अभी थोड़ा सा पहले 7 बजे सो के उठती थी, अब फिर 6 बजे का किया। अब आने वाले दिनों में 5 बजे का कर दूंगी, फिर पार्क में घूमने जाया करूँगी सुबह, मेरी मिरेकल मॉर्निंग शुरू हो जाया करेगी फिर। तो ठीक है जी, नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अपना ध्यान रखिए और थैंक यू, आप सब मुझसे कितना प्यार करते हो। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।